हेलो दोस्तों, कैरियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। और ये है झारखंड करंट अफेयर का क्लास 1। इसके बाद अब आपको जो है नंबर वाइज क्लास मिलेगा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस प्रकार से आपको क्लास मिलते जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी झारखंड में करंट अफेयर नहीं होता है तो बीच में क्लास ऑफ हो जाता है, जिसके चलते आपको पता नहीं चलता है कि कौन क्लास हो रहा है कौन क्लास नहीं हो रहा है। इसलिए आपको जो है नंबरिंग सिस्टम से आपको क्लास मिलेगा। और प्रत्येक संडे का जो क्लास होता है लाइव क्लास 9 बजे रात में वो चलते रहेगा, क्योंकि वो जो है बहुत सारे करंट अफेयर उसमें जो कराया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो जो होता है कलेक्शन होता है लगभग 6 महीने का। इस बार तो 6 महीने पूरे का क्लास होगा नेक्स्ट संडे को। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। पहला झारखंड का जो फर्स्ट क्लास है आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें इस क्लास में है, इससे पहले आप सभी जो झारखंड का एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो झारखंड के द्वारा होता है, अगर आप एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कम फी में करना चाहते हैं, घर बैठे करना चाहते हैं, तो आप कैरियर फाउंडेशन को ज्वाइन करें। यहाँ आपको पूरी सुविधा पूरी अच्छे से क्लास दिया जाता है और आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा झारखंड विधानसभा से जो अभी शीतकालीन सत्र चला था। हालांकि झारखंड का जो शीतकालीन सत्र था वो जेपीएससी विवादों का भेंट चढ़ गया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इनपुट बाहर आया और उसी से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र में झारखंड राज्य निजी स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई। यह आरक्षण लागू होने के बाद अब राज्य के निजी क्षेत्र के प्रत्येक नियोक्ता को कितने हजार रुपए तक के वेतन व मजदूरी वाले पदों पर 75% का आरक्षण मिलेगा। यह विधेयक पास हो गया है। झारखंड विधानसभा में पास होने के बाद जब ये राज्यपाल के पास ये विधेयक गया तो राज्यपाल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, और जब राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है तो ये झारखंड में एक विधेयक बन गया और ये एक कानून बन गया है। अब किसी भी निजी क्षेत्र में आपको 75% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले कानून को याद रखना है, झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021। दोस्तों, ये जो विधेयक है सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए, ये जेपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी मान ले सपोज दैट कि आपको पूछ दे कि झारखंड में गरीबी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को उल्लेख करें, तो अगर इस विधेयक को आप वहां डालते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो निखर जाएगा। और गारंटी है आपका सबसे ज्यादा उस अगर जो आप इस टॉपिक को लिखते हैं तो उसमें ज्यादा सबसे आपको मार्क्स मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखना है इस बात को। तो सबसे पहले विधेयक याद रखना है, झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021। ठीक है, इसमें क्या है, इस विधेयक के तहत प्रत्येक कंपनी जो भी प्रत्येक नियोक्ता होगा, नियोक्ता मतलब कंपनी, जिसमें 75% का आरक्षण दिया जाएगा। कितने? 75% का आरक्षण दिया जाएगा। अब बात उठता है कि 75% आरक्षण दिया जाएगा और नियोक्ता प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर आखिर कौन होगा? बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, रतन टाटा हो गया, बहुत सारे। ठीक है, तो उन प्राइवेट सेक्टर में क्या सभी पे लागू होगा या फिर उसको लागू करने के लिए कोई तो नियम होगा? तो हाँ, इसके लिए नियम है। बोला गया कोई भी नियोक्ता, चाहे वो एक फर्म हो, चाहे वह इंस्टीट्यूट हो, चाहे वह कुछ भी एक मॉल हो, चाहे वह दुकान ही क्यों ना हो, जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्य करेंगे उस पे यह कानून अपने आप लागू हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, 10 से अधिक लोग जहां काम करेंगे यह कानून अपने आप लागू होगा, उस पे लागू हो जाएगा। और 40,000 रुपया, ठीक है, कितना? 40,000 रुपया या इससे कम वेतन वाले पदों पर 40,000 रुपया या इससे कम वेतन वाले सभी पदों पर, सभी नहीं 75% पदों पर
किसका होगा? झारखंडियों का अधिकार होगा। यह विधेयक ऐसा कहता है। तो ठीक है, इसका विधेयक के आधार पर इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा कितना? तो 40,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 40,000 रुपया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है बोल रहा है हाल ही में किन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, भारत सरकार ने अभी बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। जो भारत सरकार की साहित्य अकादमी है, उन्होंने 22 भाषाओं में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार देता है, उसी के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें से एक झारखंड के व्यक्ति हैं जिनका क्या नाम है ये पूछा है, जिन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर है ए तोहिन सिन्हा, बी जो है निकिता सिंह, और सी जो है शोभा हांसदा, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जल्दी से अगर आप इसको पॉज करके वीडियो एक बार आंसर दे ले कि आप इसमें क्या आंसर देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शोभा हांसदा को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब पूछेंगे इसे क्यों सम्मानित किया गया है, तो इसका जो है इनके द्वारा एक लिखा गया था हालीमोन। क्या है? हालीमोन नाम का एक उपन्यास संथाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, हालीमोन का नाम उपन्यास संथाली भाषा में लिखा गया था, जिसके लिए इन्हें बाल साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बाल साहित्य 2021। अब ये बात आता है कि झारखंड में किस स्थान के रहने वाले हैं, तो इसका सही आंसर है कि घाटशिला। ठीक है, घाटशिला में चकुलिया नामक स्थान पर इनका जो है वहीं के रहने वाले हैं, घाटशिला नामक स्थान से इनका जो है ये बिलोंग करती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किनको चुना गया है, तो शोभा हांसदा को, और ये है चकुलिया जो घाटशिला में पड़ता है, वहां की रहने वाली है। आगे हम लोग बात करते हैं मॉब लिंचिंग के बारे में। ये भी विधेयक जो है इस बार झारखंड विधानसभा में जो है पास हुआ है। तो बोल रहा है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य विधानसभा ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब विधेयक पास किया है। ठीक है, भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब विधेयक 2021 को पारित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा विधेयक को, भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब विधेयक 2021। ठीक है, ऐसे आंसर हम लोग पहले बात बता दिए कि झारखंड विधानसभा ने पास किया है, लेकिन इसके बारे में लोग जान जाते हैं। सबसे पहले मॉब मतलब क्या होता है। ठीक है, मॉब मतलब होता है उग्र भीड़। अगर उग्र भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसका प्राण लेने की कोशिश किया गया हो या फिर प्राण लिया गया हो, मतलब कोई भी तरह से उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि मॉब लिंचिंग होता है। मॉब मतलब होता है उग्र भीड़, और लिंचिंग मतलब होता है उसको मारना या फिर उसको नुकसान पहुंचाना, समझिए तो। ठीक है, तो अगर किसी उग्र भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति या विशेष को अगर हानि पहुंचाया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि मॉब लिंचिंग हुआ है। ठीक है, क्योंकि मॉब का मतलब एक भीड़ के द्वारा जो है एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, और मॉब मतलब भीड़ का कोई अपना चेहरा नहीं होता है, तो कोई कानून ही ऐसा नहीं था झारखंड में अभी तक कि इस कानून के द्वारा लोगों को सजा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो विधेयक पास हुआ है और झारखंड विधानसभा के द्वारा इसे पास कर दिया गया है, राज्यपाल के पास इसे टेबल है, राज्यपाल महोदय के पास ये टेबल बिल है। अगर राज्यपाल महोदय इस पे अपना साइन दे देते हैं, अपना सहमति दे देते हैं, तो यह झारखंड में कानून बन जाएगा, और एक भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसमें उसे सजा दिया जाएगा। भीड़ को पहचानने के लिए किसी भी चीज का यहाँ प्रयोग किया जा सकता है या फिर पहचाना जा सकता है। जैसे कैमरा के द्वारा अगर पहचान लिया गया कि ये व्यक्ति उस भीड़ में शामिल था, तो उसे इंक्लूड किया जाएगा। फोटो के द्वारा
और किसी व्यक्ति के द्वारा भी बोला जाता है जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अगर उसके कोई करीबी हैं उनको द्वारा बोला जाता है कि ये व्यक्ति भी वहां शामिल था भीड़ में, तो इसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो इसकी सजा कितना होगा, तो इसका सजा है 3 वर्ष का सजा दिया जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष का सजा दिया जा सकता है और 25 लाख, कितना, 25 लाख रुपए का इस पे जुर्माना भी दिया जाएगा। 25 लाख जुर्माना भी दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है 3 वर्ष और 25 लाख रुपया। अभी जो झारखंड है चौथा, भारत में चौथा ऐसा क्या है, राज्य है जो मॉब लिंचिंग पे कानून लाया है। पहला था मणिपुर, दूसरा है पश्चिम बंगाल और राजस्थान। ठीक है, कौन कौन, एक मणिपुर, कौन है पहला जो है मणिपुर, दूसरा है राजस्थान और तीसरा जो है पश्चिम बंगाल। झारखंड से पहले ये 3 राज्य जो हैं मॉब लिंचिंग पे कानून ला चुके हैं। झारखंड चौथा ऐसा राज्य है जो मॉब लिंचिंग पे कानून लाया है। इसीलिए हमने बताया था कि झारखंड विधानसभा है, जेपीएससी जो अभी सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र, वो जेपीएससी के विवादों का क्या हुआ, भेंट चढ़ गया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसे इनपुट आए जो भारत के अन्य राज्य नहीं कर सके हैं अभी तक। तो एक मॉब लिंचिंग का कानून जो आया वो बहुत ही अच्छा था, बहुत स्टेप अच्छा था झारखंड सरकार के द्वारा, और 75% का जो आरक्षण था वो भी एक झारखंड के सरकार के द्वारा एक अच्छा मूव था। तो दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोनों। ठीक है, अभी ये जो विधेयक है ये अभी गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसके चलते और भी कुछ बातें नहीं बता पाए। सिर्फ इतना बात बता दी है आपको कि 3 वर्ष का सजा दिया जाएगा, 25 लाख का जुर्माना, और कानून जो है बना हुआ है कि मॉब लिंचिंग पे कानून, उसका विधेयक का नाम आपको पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो घुमा फिरा के यहीं से आएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध समाजवादी नेता ने खरसावां गोलीकांड को आजाद भारत की जालियांवाला बाग का हत्याकांड की संज्ञा दिया है। ठीक है, ये दोस्तों, ये अगर हम लोग बोले तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसे जोड़ दिए हैं करंट अफेयर से और इससे थोड़ा सा कुछ जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने बताया था कि आजाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड, इन्होंने किसको कहा है, तो खरसावां जो गोलीकांड हुआ था। तो सबसे पहले यह बात होता है कि खरसावां जो गोलीकांड हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, 1948 को हुआ था। ये ऐसा क्या था कि इस पे जो अभी इतना फेमस है, इसीलिए प्रत्येक जनवरी को इसका जो है वार्षिक दिवस मनाया जाता है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन आया है। तो इसका सही आंसर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इसका सही आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने ही बताया था कि खरसावां जो है, जो खरसावां गोलीकांड है उसको हम लोग इन्होंने बताया था कि आजाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कि जो खरसावां है, सरायकेला और खरसावां 2 झारखंड के 2 रियासत थे। मतलब अगर बोले तो झारखंड और बिहार में केवल 2 ही, भारत में पूरा कितना 543 या कुछ विरासत थे, देसी रियासत थे, जिसमें से झारखंड और बिहार में केवल 2 थे, एक सरायकेला और दूसरा खरसावां। इसको क्या हुआ कि भारत में आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1948 को इसे भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा का प्रांत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, उड़ीसा प्रांत में इसे क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और जब शामिल कर लिया गया तो जितने भी झारखंड के क्या थे, झारखंड के जो नेता थे, उन्होंने क्या बोले कि ये जो जरूरी, ये जो है दोनों विरासत ये हमारा है झारखंड का, इससे उड़ीसा में शामिल नहीं करें। और इसके लिए शिबू सोरेन के नेतृत्व में एक विशाल जो है एक सभा का आयोजन किया गया था घाटशिला में। ठीक है, घाटशिला मैदान में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। किसी ने ऐसा अफवाह फैला दिया कि जो विशाल सभा है वो कहाँ जा रहा है, तो जो राजमहल है उधर जा रहा है और उधर क्या करेगा, नुकसान करेगा। इसलिए पुलिस ने अंधाधुंध इस पे गोली चला दी और
उसी कारण से जो है इसको नाम रखा है आज़ाद भारत का, क्या, आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें लगभग बोला गया कि 1000 व्यक्ति उसमें आहत हुए थे और मरने वालों की संख्या लगभग 400 के आसपास था। ठीक है, डायरेक्टली 100 को तो वही मर गए थे, लेकिन इनडायरेक्टली बोले तो 400 व्यक्ति जो है मारे गए थे और 1000 व्यक्ति आहत हुए थे। ठीक है, और ये जो है तब तक ये जो है 18 मई 1 जनवरी से 18 मई 1948 तक जो सरायकेला और खरसावां है, दोनों क्षेत्र जो है उड़ीसा का प्रांत बना रहा है। मतलब 139 दिन तक दोनों ये प्रांत हैं वो कहाँ रहा था, तो उड़ीसा में शामिल था। तो याद रखिएगा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है आजाद भारत। ठीक है, स्टैटिक झारखंड का जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस समाजवादी नेता ने, तो कौन समाजवादी था, राम मनोहर लोहिया ने खरसावां गोलीकांड को बताया है कि यह जो है आजाद भारत का एक क्या है, जालियांवाला बाग की हत्याकांड का उन्होंने संज्ञा दिया है। एक है हाल ही में संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, ये जो है झारखंड के व्यक्ति नहीं है, लेकिन झारखंड से एक ही भाषा है जो 22 भाषा में शामिल है और वो है संथाली भाषा। ठीक है, हिंदी को छोड़ने के बाद, क्योंकि हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है, उसको छोड़ने के बाद तो संथाली भाषा के लिए हमको जानना होगा कि इस बार किन्हें दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्योंकि संथाली भाषा झारखंड की एक प्रमुख जनजातीय भाषा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है प्रकाश सिन्हा, ठीक है, नमिता गोखले, निरंजन हासदा, इनमें से सभी। तो सही आंसर है निरंजन हासदा। ठीक है, निरंजन हासदा को जो है दिया गया है क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। ठीक है, और ये जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इन्होंने एक लिखा था, नाम था इसका मोनेर, इसका वो तो अड़ांग। ठीक है, मोनेर अड़ावा। ठीक है, मोनेर अड़वा, इस नाम के इन्होंने क्या एक पुस्तक लिखा है, जिनके लिए इन्हें दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। इसका मतलब होता है मन की बात। जो प्रधानमंत्री का मन की बात है ना, वही होता है मन की बात, इसलिए इनको दिया गया है मन की बात। ठीक है, जो प्रधानमंत्री का मन की बात सुनते हैं ना, उसी से रिलेटेड है ये मन की बात, और इसीलिए इसका हिंदी मीनिंग है मन की बात। और ये जो है संथाली भाषा में लिखा हुआ है मोनेर अड़ावा। ठीक है, मोनेर अड़ावा, जिसका मतलब होता है मन की बात। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2021 के लिए किनको, निरंजन हासदा को। हिंदी के लिए दिया गया प्रकाश सिन्हा को, याद रखिएगा, हिंदी के लिए प्रकाश सिन्हा को, और निरंजन हासदा को दिया गया है संथाली के लिए। तो ये 2 बात यहाँ जरूरी है, आप संथाली भाषा के लिए जरूर रखें। हिंदी में पूछ सकता है, जो स्टैटिक जो करंट अफेयर होता है, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है, राष्ट्रीय करंट अफेयर, उसमें पूछ सकता है। लेकिन अगर पूछना होगा इस बार संथाली भाषा के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है निरंजन हासदा। और जो संथाली भाषा की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो दोस्तों, करते हैं क्लास का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो जय हिंद, जय भारत।